स्टूडेंट्स स्टूडेंट लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिज्म का आपस में किस तरह एक रिलेशनशिप होता है, किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। उसमें हमने पेरिडेशन को और उन सारी चीज़ों को हमने जो है ना यहाँ पे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअलिज्म को। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था इसमें एक जो पेरिडेशन था उसमें हमने कहा था कि ये प्रे और प्रीडेटर के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। प्रीडेटर वो है जो दूसरे एनिमल्स को मारता है, खा जाता है, जैसे शेर है, और प्रे जैसे बकरी को शेर मारता है, जैसे हिरन हो गया, तो ये उसमें प्रे है। प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसे हमने नाम दिया था प्रीडेशन का। फिर हमारे पास था पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है कि ये भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है। उसमें एक हेल्पफुल होता है, दूसरा हार्मफुल होता है, यानी एक दूसरे की हेल्प कर रहा है लेकिन दूसरा उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? ये भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक रिलेशन है जो दोनों इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दोनों इकट्ठे रहते हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं लेकिन दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो इट इज द रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड डिपेंड्स ऑन ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। It is relationship between two living organisms it is a relationship between two living organisms which live together and depends on each other। ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये जो है ना प्लांट्स और एनिमल के दरमियान भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ये रिलेशन किसके दरमियान हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान भी ये रिलेशन हो सकता है। ये है म्यूचुअलिज्म। उसके बाद अगर आप देखें जैसे अलजी और फंजाई, अलजी और हम बात करते हैं फंजाई की, जब ये दोनों मिलते हैं तो इनका रिलेशन जो है ना वो आप कह सकते हैं कहलाता है। अब ये म्यूचुअलिज्म को, ये जो रिलेशन है ये म्यूचुअलिज्म को शो कर रहा है, ठीक है। ये रिलेशन किस चीज को शो कर रहा है, म्यूचुअलिज्म को शो कर रहा है, ठीक है, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान। अब सबसे पहले अगर आप देखें ये जो ग्रीन एनर्जी है, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की। तो ग्रीन एनर्जी क्या करती है, टेक फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर फंगस। ये क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, मेक फूड फॉर itself and for तो ग्रीन एनर्जी खुद भी फूड अपने लिए भी प्रिपेयर करती है और ये जो फंजाई है इसके लिए भी प्रिपेयर करती। अब ये जो
बात हम कर रहे हैं फंजाई की। अब ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ग्रीन एल्गी फूड प्रिपेयर करती है अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी। अब फंजाई क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है एल्गी को। ये क्या करती है, गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्गी। ये एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड देती है, किसके लिए, टू मेक फूड। अभी एल्गी फिर उसे क्या करती है, मेक फूड यानी फूड को प्रिपेयर करती है। तो ये देखिए दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। उसके बाद आप डेडलॉक टर्माइट्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप देखें डेडलॉक कंटेन टर्माइट्स। अगर हम डेडलॉक की बात करें तो इसमें टर्माइट्स होती हैं, ठीक है। टर्माइट्स आपको पता है ये क्या करती है, ईट वुड। ये किस चीज को खाती है, लकड़ी को। ये खाती हैं लकड़ी। ये आप कह सकते हैं जैसे दीमक का नाम हो गया। तो ये किस चीज को खाती हैं, लकड़ी को, ठीक है। लेकिन इनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि ये क्या करे, उस वुड को डाइजेस्ट कर सके। दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट वुड। ये इस काबिल नहीं होती कि ये लकड़ी को क्या कर सकें, हजम कर सकें। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्माइट्स है इसके अंदर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। दिस यूनिसेलुलर आर एबल टू डाइजेस्ट द वुड। ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट वुड, लकड़ी को डाइजेस्ट करते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअलिज्म क्या है। वो रिलेशन है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और डिपेंड करते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया एनिमल्स और प्लांट में भी हो सकती है। हम बात करते हैं एल्गी और फंजाई की, तो ये इनके रिलेशन है। अब देखिए एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है वो बनाती है फूड अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी। ये इसके लिए हेल्पफुल है। अब फंजाई क्या करती है, ये एल्गी को कार्बन डाइऑक्साइड देती है और एल्गी उससे फूड प्रिपेयर करती है। तो दोनों का एक आपस में रिलेशन है। इस तरह डेडलॉक देखिए तो उसमें दीमक होती है, वो लकड़ी को खाती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो उसके अंदर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब एक जो है टर्माइट्स है उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब वो क्या करते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये भी एक उनके दरमियान रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन होता है उसे हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर एंड हो रहा है। इसको